लेक्चर 13 की शुरुआत करते हैं हम लोग। शुंग काल की मुद्रा के बारे में बात करते हैं। अगर शुंग काल की मुद्रा कहाँ कहाँ से मिलती है तो कौशाम्बी से, मथुरा से, अयोध्या से और अहिच क्षेत्र से। शुंग काल की मुद्रा कहाँ कहाँ से मिलती है? कौशाम्बी से, मथुरा से, अयोध्या से और अहिच क्षेत्र से। पुष्यमित्र शुंग के बारे में बात करते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग जो था बृहद्रथ का सेनापति था। ये बृहद्रथ कौन था? अंतिम मौर्य शासक था जिसकी हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। पिता थे पुष्यमित्र शुंग के पुष्य धर्मा। इसकी जानकारी तिब्बती बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान से मिलती है। पुष्यमित्र शुंग के पिता थे पुष्य धर्मा। इसकी जानकारी तिब्बती बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान से मिलती है। पुष्यमित्र शुंग 2 अश्वमेध यज्ञ करवाता है। इसकी जानकारी धनदेव के अयोध्या अभिलेख से मिलती है। राजपुरोहित थे पुष्यमित्र शुंग के पतंजलि। बौद्ध विरोधी बट भरौत स्तूप निर्माण का श्रेय भी पुष्यमित्र शुंग को जाता है। बौद्ध विरोधी था लेकिन भरौत स्तूप निर्माण का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को जाता है। अब देखो शुंग वंश के प्रमुख राजा की अगर हम बात करते हैं तो प्रमुख राजा और एक अन्य शासक। प्रमुख राजा में आ गए पुष्यमित्र शुंग, भागवत और देवभूति। देवभूति जो है वो अंतिम शुंग वंश का शासक रहता है जिसको वासुदेव ने हत्या की एवं कण्व वंश की स्थापना करता है। कब करता है कण्व वंश की स्थापना? तो 73 ईस्वी में। आगे हम चलते हैं, ठीक है। अब अन्य शासक में अग्निमित्र, वसुमित्र और वज्रमित्र, ठीक है। ये अन्य शासक अग्निमित्र, वसुमित्र और वज्रमित्र। पुष्यमित्र शुंग का विजय अभियान की बात करते हैं तो 3 विजय अभियान करता है ये मुख्य रूप से विदर्भ, खारवेल और यमन। विदर्भ बरार जो कि मध्य प्रदेश में है, खारवेल से इसकी हार होती है, ठीक है। और इसको ये मगध में नहीं मिला पाता है लेकिन ये दोनों को जीत लेता है। तो विदर्भ या बरार की विजय, ठीक है। विदर्भ का उस समय शासक रहता है यज्ञसेन, ठीक है, जो मौर्य द्वारा नियुक्त होता है। लेकिन मौर्य जैसे ही कमजोर पड़ते हैं तो यज्ञसेन अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। लेकिन पुनः पुष्यमित्र शुंग अग्निमित्र को भेजता है यज्ञसेन से युद्ध करने के लिए और अग्निमित्र विदर्भ को जीत लेता है। और साथ साथ यज्ञसेन की एक बहन रहती है मालविका और अग्निमित्र के बीच में प्रेम हो जाता है जिसकी चर्चा मालविका अग्निमित्रम में मिलती है, ठीक है। खारवेल से युद्ध में पुष्यमित्र शुंग हार गया और हाथी गुम्फा अभिलेख में इसकी चर्चा मिलती है जो कि कलिंग नरेश खारवेल की है। यवन आक्रमण की अगर हम बात करते हैं, चलो यवन आक्रमण की शुरुआत करते हैं। यवन आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के समय में हुआ था यवन आक्रमण। इसकी चर्चा मालविकाग्निमित्रम से मिलती है। डेमेट्रियस जो था वो समकालीन था किसके? पुष्यमित्र शुंग के। गर्गी संहिता में ये जानकारी मिलती है कि जो यवन थे साकेत मथुरा को जीतते हुए पाटलिपुत्र पे आए थे, ठीक है। साकेत तथा मथुरा को जीते हुए पाटलिपुत्र पे आए थे आक्रमण करने। इसकी जानकारी गर्गी संहिता से मिलती है। संस्कृत तथा ब्राह्मणवाद का उत्थान हुआ था शुंग के समय में। मनुस्मृति की वर्तमान रचना जो है शुंग के समय में ही की गई थी। ब्राह्मण 4 वर्णों में श्रेष्ठ मनुस्मृति में ये बात बताया गया है। पुष्यमित्र शुंग के अगर उत्तराधिकारी की बात करते हैं तो पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र उत्तराधिकारी बनता है। पुष्यमित्र शुंग के समय में अग्निमित्र जो था वो विदिशा का गोप्ता या उपराज्यपाल या राज्यपाल था। कौन? अग्निमित्र, पुष्यमित्र शुंग के समय। और मालविका अग्निमित्र में अग्निमित्र और मालविका के प्रेम प्रसंग का चर्चा मिलता है। भागवत या भागवत, वैष्णव धर्म एक्सेप्ट कर लिया ये भागवत या भागवत। और विदिशा बेसनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की या विष्णु की पूजा की, ठीक है ना। भागवत या भागवत विदिशा बेसनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है और वहां विष्णु की पूजा करते हुए इसको दिखाया गया है। देवभूति लास्ट शासक है ये शुंग वंश का। वासुदेव कण्व ने इसकी हत्या की और शुंग वंश की स्थापना कण्व वंश की स्थापना की। रिवीजन ऑफ शुंग वंश 185 से लेकर 73 बीसी तक शुंग वंश रहता है। पुष्यमित्र शुंग सबसे इंपॉर्टेंट शासक है। 185 से लेकर 148 बीसी तक रहता है। बृहद्रथ लास्ट मौर्य शासक था जिसकी हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों से शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अगर साहित्यिक की बात कर लेते हैं तो आ जाएगा पुराण, हर्षचरित, महाभाष्य जो कि पतंजलि का था, गर्गी संहिता, मालविकाग्निमित्रम, दिव्यावदान। क्या क्या आ जाएगा? हर्षचरित, महाभाष्य, गर्गी संहिता, यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है, ज्योतिष की पुस्तक है, मालविकाग्निमित्रम, ठीक है, दिव्यावदान।
और अगर पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं तो अयोध्या अभिलेख जो कि धन्यदेव का है, पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी पुष्यमित्र शुंग 2 सही में दे कराई, इसकी चर्चा मिल जाती है इसमें। वेशनगर अभिलेख हेलियोडोरस का है, गरुड़ स्तंभ पर अंकित है, भागवत धर्म की लोकप्रियता को बताता है। भरौत शिलालेख, इससे भी जानकारी मिल जाती है। अब आते हैं अगर इसकी शुंगों की राजधानी की बात करते हैं तो पाटलिपुत्र बनाता है पुष्यमित्र शुंग, लेकिन बाद के शासक ने इसकी राजधानी विदिशा कर दी। विजय अभियान की बात करते हैं तो बरार खारवेल और यवन। बरार खारवेल में इसकी हार होती है, लेकिन बरार और यवन से ये जीत जाता है। बौद्ध धर्म का ये विरोधी था, लेकिन भरत स्तूप के निर्माण का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को जाता है। आधुनिक मनुस्मृति की रचना शुंग काल में ही हुई थी। और अग्निमित्र की बात करते हैं तो बरार अभियान के लिए अग्निमित्र को भेजता है कौन? पुष्यमित्र शुंग, जहां से इसके मालविका, बरार का जो शासक रहता है उस समय यज्ञसेन, उसकी बहन मालविका से इसको प्यार हो जाता है और इसकी चर्चा मालविका अग्निमित्र में मिलती है। देवभूति अंतिम शासक था जिसको वासुदेव ने मारकर कन्नड़ वंश की स्थापना दी। हाथी गुम्फा अभिलेख में इसकी चर्चा मिलती है। ठीक है, अगर बात करते हैं शकों की शुंग के साम्राज्य की तो उत्तर में हिमालय, दक्षिण में बरार मध्य प्रदेश, पश्चिम में पंजाब और पूर्व में मगध तक फैला था। शुंगकालीन कला की बात करते हैं तो गरुड़ स्तंभ शुंग काल से संबंधित है, विदिशा मध्य प्रदेश में है। भज्ज का चैत्य एवं विहार जो कि महाराष्ट्र में, भज्ज का चैत्य एवं विहार ये भी शुंगकालीन है। नवम चैत्य मंदिर अजंता शुंगकालीन है। कार्ले का चैत्य नासिक शुंगकालीन है। आगे बात करते हैं यक्षिनी की प्रतिमा मथुरा, ये भी शुंगकालीन है। यक्षिनी की प्रतिमा जो कि मथुरा से मिली है, शुंगकालीन है। गरुड़ स्तंभ की बात करते हैं जिसको बनवाया था हेलियोडोरस ने, लेकिन शासनकाल था उस समय भागवत का। कण्व वंश का संस्थापक था वासुदेव, जो देवभूति अंतिम शुंग वंश का शासक था, उसको मारकर 73 ईस्वी में कण्व वंश की स्थापना करता है। हर्षचरित में इसकी चर्चा मिलती है। ठीक है, मारना और स्थापना करना, हर्षचरित। ब्राह्मण कुल से संबंधित है ये कौन? वासुदेव। वैदिक धर्म और संस्कृति के संरक्षक की परंपरा जो कि शुंग के द्वारा शुरू की गई थी, उसको ये जारी रखता है कौन? वासुदेव। वैदिक धर्म और संस्कृति के संरक्षक की परंपरा। 4 शासक हुए कण्व वंश में। वसुमित्र, भूमिमित्र कण्व है, वसुमित्र, भूमिमित्र, नारायण मित्र, सुशर्मा या सुशर्मन कण्व। वसुमित्र, भूमिमित्र, नारायण मित्र, सुशर्मा या सुशर्मन। शिमुक न्यू ब्राह्मण राजवंश, सुशर्मा को शिमुक मार देता है। नए ब्राह्मण राजवंश की स्थापना अंश सतवाहन के रूप में करता है 30 ईस्वी में।